वो साल था 2003, क्रिकेट का वर्ल्ड कप और मुकाबला। अरे वो मुकाबला जिसे महामुकाबला कहते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था ये, माहौल में एक अलग ही टेंशन थी। करोड़ों लोगों की सांसें अटकी हुई थी और बस इतिहास लिखे जाने का इंतजार था। तो चलिए आज फिर से याद करते हैं उस दिन को, उस एक पारी को जिसने क्रिकेट देखने का नजरिया ही बदल दिया। सईद अनवर का एक शानदार शतक और पाकिस्तान ने बोर्ड पर लगा दिए 273 रन। अब वर्ल्ड कप का प्रेशर सोचिए, उस पर ये बड़ा स्कोर। 274 का टारगेट सिर्फ नंबर नहीं था, ये तो एक पहाड़ जैसा था, एक मनोवैज्ञानिक दीवार थी जिसे तोड़ना था। और हाँ, ये कोई आम मैच नहीं था। ये सिर्फ 22 खिलाड़ियों के बीच का खेल तो बिल्कुल नहीं था। ये तो करोड़ों धड़कनों की कहानी थी, हर घर से उठती दुआओं की आवाज थी। ये वो मैच था जहां हार और जीत के मायने कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। अब इंडियन बैट्समैन के सामने जो चुनौती थी वो कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि उनके सामने खड़ा था उस वक्त का दुनिया का सबसे खतरनाक पेस बॉलिंग अटैक। और ये तिकड़ी जरा देखिए, वसीम अकरम, जिनकी स्विंग का कोई जवाब नहीं, वकार यूनुस, यॉर्कर के सुल्तान, और शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, जिसकी रफ्तार से दुनिया कांपती थी। मतलब ये किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए एक बुरे सपने जैसा था। तो सवाल यही था कि इस तूफान का सामना करेगा कौन, कैसे होगा? जवाब सिर्फ एक ही शख्स के पास था, जिसने ठान लिया था कि वो डरेगा नहीं बल्कि अटैक करेगा। और अब बात करते हैं उस एक लम्हे की, उस एक शॉट की, जिसने सिर्फ मैच का रुख नहीं पलटा, बल्कि हमेशा के लिए क्रिकेट की हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। देखिए, पारी में बहुत अच्छे शॉट्स थे, लेकिन एक शॉट ऐसा था ना जिसने पाकिस्तान के हौसले को चकनाचूर कर दिया और मनोवैज्ञानिक तौर पर इंडिया को टॉप पर पहुंचा दिया। सामने कौन? शोएब अख्तर, दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज, और स्ट्राइक पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। और फिर जो हुआ वो बस कमाल था। एक अपरकट, गेंद हवा में थर्ड मैन के ऊपर से सीधा बाउंड्री के पार, 6 रन। लेकिन ये सिर्फ 6 रन नहीं थे, ये एक जवाब था, एक ऐलान था। ये वो शॉट था जिसने पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया कि आज भारत डरने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यकीन मानिए, वो शॉट आज भी हर क्रिकेट फैन के जहन में एकदम ताज़ा है। उसने मैच का मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया। जो पाकिस्तानी टीम आत्मविश्वास से लबरेज थी, वो अचानक से बैकफुट पर आ गई थी। चलिए अब जरा इस पारी को और गहराई से देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक शॉट की कहानी नहीं थी, ये प्रेशर में खेली गई एक पूरी की पूरी मास्टर क्लास थी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सिर्फ 75 गेंदें और 98 रन, 12 चौके और वो एक ऐतिहासिक छक्का। ये स्कोरबोर्ड पर सिर्फ रन नहीं थे, ये दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक पर एक जबरदस्त, बेखौफ हमला था। तो इस पारी में ऐसा क्या खास था? पहली बात, निडर एटीट्यूड, प्रेशर को खुद पर हावी ही नहीं होने दिया। दूसरी, परफेक्ट टाइमिंग हर शॉट में। तीसरी, उन्होंने दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को चुना और उन पर अटैक किया। और सबसे जरूरी बात, ये परफॉर्मेंस तब आई जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, सचिन अपने शतक से सिर्फ 2 रन दूर रह गए, लेकिन क्या इससे उस पारी की चमक थोड़ी भी कम हुई? बिल्कुल नहीं। देखते हैं उनके आउट होने के बाद क्या हुआ। जब तक सचिन पवेलियन लौटे, वो अपना काम पूरा कर चुके थे। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों का मोराल तोड़ दिया था और जीत के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था। और सचिन के बनाए उस मंच पर राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह ने आकर पारी को बेहतरीन तरीके से संभाला। दोनों की समझदारी भरी बैटिंग ने ये पक्का कर दिया कि इंडिया आसानी से जीत जाए, और भारत ने वो ऐतिहासिक मैच 6 विकेट से अपने नाम किया। आज भी क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित और फैंस इस इनिंग्स को वनडे क्रिकेट की सबसे महानतम पारियों में गिनते हैं। इसकी अहमियत रनों से कहीं कहीं ज्यादा है। तो असल में ये पारी रनों की कहानी नहीं है, ये कहानी है आत्मविश्वास की, ये कहानी है क्लास की, और ये कहानी है कि कैसे एक चैंपियन खिलाड़ी सबसे बड़े स्टेज पर प्रेशर को पूरी तरह से कुचल देता है। तो आखिर में ये एक सवाल तो बनता ही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 98 रन की एक पारी एक शतक से भी कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा यादगार बन जाए? शायद जवाब स्कोर कार्ड में नहीं, बल्कि उस पारी के असर में छिपा है।